बेटी को बोझ समझते हैं, वो कहाँ चैन से सोते हैं। बेटी को बोझ समझते हैं, वो कहाँ चैन से सोते हैं। आंसू आ जाते हैं उनके जब भी अकेले होते हैं। आंसू आ जाते हैं उनके जब भी अकेले होते हैं। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम माय यूट्यूब चैनल रूपा आरजे 25 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमने लिए है ये दो लाइनें बेटी के ऊपर। हाँ जी, बेटी को पता है क्या होता है, चाहे कितनी भी बेटी है ना, पढ़ लिख जाए, कितना भी कुछ हो जाए, बट क्या हमारे मतलब अंधविश्वास ही कह लो इसको, कि सब लोग बेटे की कामना करते हैं। कितनी भी बेटियां हो जाएं, पर ये नहीं इनके बेटा नहीं है तो कुछ नहीं है, इनका वंश नहीं चलेगा, इनका वंश आगे कौन बढ़ाएगा। ये क्या है, क्या बेटियां आगे नहीं बढ़ा सकती वंश? बेटी का बच्चा क्या उनका बच्चा नहीं होता, कि लड़के ही वंश चलाते हैं? पता है आजकल क्या है, लड़कों से ज्यादा लड़कियां माँ बाप की सेवा कर रही हैं। क्योंकि हो ये रहा है आजकल कि ठीक है, बेटा भी है बेटी भी है, बेटे शादी नहीं होती है ना, तब तक तो माँ बाप का साथ दे देते हैं, बट जैसे ही शादी हो जाती है ना, वैसे ही अब इसको कुछ भी कह सकते हैं कि एक बेटी वो है जो अपने माँ बाप को देख रही है, और एक बेटी वो है जो किसी और के माँ बाप को जाके उसके बेटे से उसको अलग कर देती है। तो बेटियां भी ऐसी दो तरह की पता नहीं क्यों हो रही हैं, बट जो पहले वाली बेटी अपनी कुछ की तो मजबूरी होती है देखिए, और कुछ जान करके के करती हैं। जो वो बेटियां होती है ना, जो अपनी माँ बाप को दुख में नहीं देख सकती ना, वो अपने सास ससुर को भी दुख में नहीं देख सकती। वो यही चाहती हैं कि नहीं, जैसे मेरे माँ बाप को दुख हो रहा है ना, वैसे ये भी किसी का बेटा है और कोई इनके माँ बाप हैं, वो कभी भी उसके बेटे को उनसे दूर नहीं करेगी। ये है कि ठीक है, शादी हो गई, थोड़ी सी उनको भी चाहिए होती है प्राइवेसी, वो ठीक है, बट ऐसे नहीं कि आप शादी होते लिए अपने हस्बैंड को और उनके पैसे पे, उनकी दौलत पे, सब पे अपनी मतलब ये सोच लेते हैं कि नहीं ये सब मेरा है। माँ बाप तो गए पहाड़ में, और लेके उनको अलग चली जाती हैं। कितना बुरा लगता होगा उन माँ बाप को, जब वो अपने बच्चों के लिए उन्होंने रात दिन एक करके इतनी मुसीबतें सह के और उन्हें बड़ा किया, इसमें कि चलो बेटे की शादी होगी, बहू आएगी सेवा करेगी, बट सेवा की जगह क्या हो रहा है, वो बहुएं आती हैं और लेके चली जाती हैं। फिर जो पीछे रह जाती है उनकी बेटी, अगर घर में है तो बेटे का फर्ज वो बेटी को निभाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं देख सकती अपने माँ बाप को ऐसे, उसको नहीं देखा जाता। क्योंकि बेटे हो जाते होंगे कठोर, बट बेटियां नहीं हो पाती। बेटियों को ये लगता है कि मैं कैसे छोड़ दूं अपने माँ बाप को, नहीं छोड़ सकते। उनमें से ऐसा हो जाता है ना कि लड़कियां के संस्कार, जो घर में जो संस्कार मिले हैं ना, कुछ माँ ऐसी होती है जो कहती है नहीं बेटा, किसी और के घर जाओ ना तो उसे भी अपनी माँ समझना, और कुछ ऐसे कहती थी नहीं, अपने पैसे पे ध्यान रखना, उन पे ध्यान रखना, तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। और ये उन माँ बाप से भी कहना चाहूँगी कि आप बेटे बेटे जो करते रहते हैं ना, कि ना बेटे हों, तो वो बेटे बाद में आपको इतना तरसा देते हैं, तब आपको बेटी की याद आती है। और कई जगह शादी हो चुकी होती है बेटी की, तो वो उधर भी देखना पड़ता है, तो वो आपको टाइम नहीं दे पाती। जब तक कंवारी रहती है तब तक वो आपके साथ रहती है, बट जब उसकी शादी हो जाती है तो वो भी चली जाती है। उस वक्त जो माँ बाप होते हैं ना, जिनको वो लड़के और बहू छोड़ के गए थे, तो वो बहुत रोते हैं, मतलब आंसू आ जाते हैं। वो ऐसा सोचते हैं कि काश हमारे एक और बेटी होती। तो ये मैं उनसे कहना चाहूंगी जो बेटियों को बोझ समझते हैं और ये कहते हैं कि नहीं हमारे बेटा ही हो। लास्ट टाइम पे देखना, जितना दर्द बेटी को होता है ना, उतना बेटों को कभी नहीं होता। जो बेटियों को बोझ समझते हैं ना, ये उनके लिए कहना चाहूंगी कि आप कहते हैं ना नहीं बेटा ही वंश को आगे ले जाएगा, बेटा ही आगे है ना हमारा नाम रोशन करेगा, नहीं। आज की दुनिया में बेटियां नाम रोशन कर रही हैं और बेटियां आगे बढ़ रही हैं। देख लेना कभी भी आप कोई सा भी कंपटीशन या रिजल्ट लेके, कि जितना बेटियां आगे बढ़ रही हैं ना, उतने बेटे नहीं बढ़ रहे। क्योंकि बेटे तब तक ही जब तक शादी नहीं हुई, शादी होने के बाद उनका फर्ज खत्म हो जाता है। और बेटियों का ये है कि चाहे शादी हो या ना हो, वो अपना फर्ज निभाती हैं।
माँ बाप को वो भूल ही नहीं सकती, भूल ही नहीं पाती। वो ससुराल भी चल जाती तो हर एक टाइम उनको टेंशन लगी रहती है, पता नहीं माँ ने दवाई ली होगी, पापा ने खाना खाया होगा, उनकी तबीयत ठीक होगी या नहीं। तो ये सब सोच के जब उनके माँ बाप अकेले पड़ जाते ना, तो वो देखना कभी भी शादी के बाद माँ बाप को बेटियों की सबसे ज़्यादा फिक्र होती है, उन्हें बेटियों की ज़्यादा याद आती है। क्योंकि जो माँ बाप बेटों को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे थे ना, उनको फिर बेटियां अच्छी लगने लगती हैं। क्यों? क्योंकि उनका दर्द बेटियां समझ रही हैं। और जो बेटियों को बोझ समझते हैं ना, ये उनके लिए है। जब वो अकेले होते हैं ना, तब उन्हें बेटियों की याद आती है। अगर वो शुरू से बेटे बेटी में फ़र्क करना बंद कर दें और उन्हें पूरा महत्व दें कि नहीं, बेटा और बेटी बराबर है। कई जगह ये होता है ना, नहीं लड़का ही होना चाहिए। लड़के के चक्कर में वो ये होता है, सात सात लड़कियां कर लेंगे भले से, और जैसे ही एक लड़का हुआ तो वो सात लड़कियों की कोई कदर नहीं, फिर लड़की की कदर। उसको इतना मतलब बढ़ावा देते हैं, इतना उसको सिर पे चढ़ा लेते हैं कि वो एक लड़का है ना, पूरे खानदान को मतलब बर्बाद कर देता है। क्योंकि उसको लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया। इतना ही लाड़ प्यार अगर आपने बेटियों को दिया होता ना, उनको पूरा सहयोग किया होता, तो वो भी लड़के की कमी पूरी कर देती। आजकल लड़कियां कर रही हैं, लड़कियां फर्ज निभा रही हैं ये। कौन कहता है कि लड़कियां है ना माँ बाप की सेवा नहीं कर सकती, या माँ बाप की रक्षा नहीं कर सकती, या माँ बाप के लिए अच्छा बुरा नहीं सोच सकती? सोच सकती हैं वो भी। बस फर्क ये है सोच का। लोगों को ये लगता है नहीं, बेटा होना ही जरूरी है। कभी भी देखना, बेटा होता है तो कितनी खुशियां होती हैं। इतना सबसे ज़्यादा बेटों के लिए वो होता है ना, बात वो जामना आमना क्या कहते हैं, वो बेटियों के में क्यों नहीं आता, बेटों के में ही क्यों आता है? क्योंकि बेटों को वो ज़्यादा अच्छा समझते हैं, उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस ही देते हैं। लड़कियों को हमेशा ये कहा जाता है पराया धन, पराए घर की। क्यों? क्या आपके घर पैदा नहीं हुई, पराया घर कैसे हो गया? और वहाँ जाते हैं तो ये कहते हैं वो दूसरे घर से आई है। तो लड़कियों का घर हुआ कहाँ? यहाँ भी उसका पराया घर है, और वहाँ कह देते हैं उसका दूसरा घर है। तो बेटियां तो हर जगह ही पराई हो गई ना, उनका कोई घर है या नहीं। इसीलिए लड़कियां अपना घर बनाती हैं, अपनी पहचान बनाने लगी हैं, अपने लिए सोचने लगी कि नहीं, मुझे अपने दम पे सब कुछ करना है। जब कोई साथ नहीं देता ना, तो वो खुद खुद के दम पे खड़ी होकर अपना घर बनाती हैं और अपनी पहचान बनाती हैं। और हर लड़की को पहचान बनानी भी चाहिए। क्योंकि देखिए, आप ये सोच रहे हैं ना हमारा भाई साथ देगा या हमारे रिश्तेदार साथ देंगे, कोई साथ नहीं देता। हमें खुद के लिए खुद को ही सोचना पड़ता है। क्योंकि बेटियों का फर्ज यही रह गया है। बेटियों को इतनी इम्पोर्टेंसी दी जाती ना अगर, तो लड़कों से ज़्यादा है ना किसी का भी मतलब, उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर ये रहता है कि उन्हें हर किसी पे दया आ जाती है। लड़कियों को नहीं आती। कभी भी देखना, आप लड़कों से कह के देखना और लड़कियों से कह के देखना, लड़के तो अनसुना कर देंगे, बट लड़कियां नहीं करती क्योंकि उनको दर्द होता है। बट मैं एक बात और भी कहना चाहूंगी लड़कियों के लिए, क्योंकि मैं हमेशा डबल पॉइंट पे लेके ब्लॉग बनाती हूँ। एक ही उस पे नहीं बनाती, मैं दोनों तरफ कहती हूँ कि ठीक है, लड़कियां जितना फर्ज अपने माँ बाप के लिए निभा रही है ना, वही फर्ज सास ससुर के लिए भी निभा लेना, तो रियली वो घर स्वर्ग हो जाए। ये घर भी स्वर्ग और वो घर भी स्वर्ग, इतना कर लें तो। और उन माँ बाप से भी कहना चाहूंगी कि जो पराए घर की आप जिसे बोलते हो ना, उसे अपनी बेटी के समान रखिए। देखिए, बेटी जैसा प्यार करेंगे ना, तो वो भी अपने माँ बाप की जैसे ही आपकी देखभाल करेगी। हमेशा अपना लड़के का पक्ष मत लीजिए, लड़कों का मत सुनिए, लड़कियों की भी सुनिए। मैं सबसे यही कहना चाहूंगी कि आप बाद में है ना रोते हैं, जो लड़कियों को बोझ समझते हैं ना। और पहले मतलब आज के टाइम पे तो, अब तो खैर बहुत कम हो गया है कि बेटी को जन्म से पहले ही मार दिया जाता था। ये बहुत गलत था। अब नहीं ऐसा होता है, अब तो बहुत कुछ वो हो गया है, इसकी सजा प्रावधान बहुत हो गए हैं। तो नहीं होता है ऐसा, पहले बहुत था कि लड़कियों को जन्म ही नहीं देते थे, इसीलिए लड़कियों की कमी आ गई थी शादी के लिए। फिर वो लड़के इधर उधर दूसरे समाज में जाते थे, इधर उधर लड़ाई झगड़े होते थे। अब ऐसा नहीं है, अब तो ये है कि लड़का हो चाहे लड़की, दोनों को ये समझते जो हुआ वो ठीक है। बट ये गलत है, अभी भी कहीं दिमाग में ये सोच है इंसान के कि नहीं, लड़का होना ही चाहिए। मैंने खूब आसपास कई जगह देखा है। कहने को मॉडर्न बन गए हैं कि नहीं, लड़का लड़की कोई भी हो जाए सब बराबर, कभी नहीं हो सकती। ये सोच है ना दुनिया की, वो कभी नहीं बदल सकती। और ये आने वाली पीढ़ी बदल सकती है कि नहीं, कोई भी हो, लड़का लड़की हो, दोनों को बराबर का हक मिलेगा और दोनों को बराबर सम्मान दिया जाएगा। देखना, जो काम लड़के नहीं करे ना, वो लड़कियां कर जाती हैं, लड़कियां साथ देती हैं।
और यही बात जब लड़कियां नहीं होती ना, तब इंसान को पता पड़ती है। तो आई होप आने वाली पीढ़ी लड़की है लड़कियों में फ़र्क नहीं करेगी। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा, लड़कियों के लिए अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक कमेंट्स करिए, शेयर भी करिए इसे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। ठीक है, बाय बाय।